हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड 0.50 में स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज वीडियो लेकर आ रहा हूं और आज हम फिजिक्स की शुरुआत करेंगे और एक टॉपिक को हम एक सब्जेक्ट को हम कम समय में खत्म करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज हम क्या शुरू करेंगे? फिजिक्स। ठीक, क्या शुरू करेंगे? फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। ये सामान्य ज्ञान हमारा यूपीएसआई 2025 के लिए है और टोटल कितने पद है? 4543 पद। कितने हैं? 4543 पद। इसी पर हमें वर्क करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कहाँ से मिल सकते हैं। तो देखिए, आज के प्रश्न में हम पढ़ेंगे, आज के प्रश्न में क्या है, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। आइए शुरू करते हैं। दिया है, मूल मात्रक वे होते हैं। देखिए, मूल मात्रक के बारे में पूछा गया। मूल मात्रक वे होते हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात आपस में बदला नहीं जा सकता। उसे हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। कोई चीज अपनी अवस्था में यदि परिवर्तन नहीं करती है, वो अपनी मूल वस्तु होती है। ठीक, उसकी मूल अवस्था होती है। आप समझ गए होंगे। और मूल मात्रकों की संख्या कितनी, ये भी पूछा जा सकता है। 7 होती है। आगे देखेंगे, सीजीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक, सीजीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक हैं। सेंटीमीटर किसका है? लंबाई का है। और द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। ठीक, और समय का क्या हो जाएगा? समय का आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो लंबाई का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिया है मात्रकों का एक पद्धति से दूसरे पद्धति में क्या है? परिवर्तन। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक दो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले जितने साल के एग्जाम हुए हैं। देखिए, एक फायदम बराबर 6 फीट होता है। एक नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है। एक मील बराबर 1.60 किलोमीटर होता है। एक फीट बराबर 12 इंच होता है। ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक, आते हैं फायदम। फायदम 1.82 मीटर होता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। ये वीआईपी प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक, एक अर्ग बराबर 10 की घाते 7 जूल होता है। एक डाइन बराबर 10 की घाते 5 न्यूटन होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 लीटर बराबर 1000 घन मीटर होता है। जितने प्रश्न है इसमें, और खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है अन्य एग्जामों में, इसमें तो नहीं पूछा गया है यूपीएसआई में। -40 अंश सेल्सियस, 40 अंश फ़ारेनहाइट बराबर -40 अंश सेल्सियस। इतने पर दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है। ये आप लोग जरूर दीजिए, प्रश्न कई बार पूछा गया है। उसके बाद आता है हमारा 37 अंश सेल्सियस बराबर 98.6 अंश फ़ारेनहाइट। और बन ये एक और प्रश्न है, 37 पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या है? 32 अंश फ़ारेनहाइट बराबर 0 अंश सेल्सियस होता है। अब देखिए, यहाँ दिया है मात्रक और पद्धति। उसका मात्रक क्या होगा और पद्धति या राशियां क्या हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, उसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। यहाँ दिया है न्यूटन। न्यूटन का मात्रक किसका है? बल का। ठीक, न्यूटन किसका मात्रक है? बल को हम किससे नापते हैं? बल को हम न्यूटन से मापते हैं। ठीक, ये मात्रक है इसका। आवेग जो किसका मात्रक है? न्यूटन प्रति सेकंड का है। ये देखिए, पूछा गया यूपीएसआई 2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। अब आवृत्ति का क्या है? मात्रक क्या? हर्ट्ज है। दाब का पास्कल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखते हैं। शक्ति का वाट, ये भी कई बार पूछा गया है। विद्युत आवेश का कूलम, ये भी इम्पोर्टेंट है। विभवांतर का वोल्ट, ये भी पूछा गया है। खास करके ये भी इम्पोर्टेंट है कि तरंग दैर्ध्य का क्या होता है? मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। प्रेरकत्व का होता है हेनरी। और प्रदीप्त घनत्व का लक्ष्य होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, एक पूछा गया है ये आपका यूपीएएसआई में 2018, यूपीपीआरबी 2020 में पूछा गया है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। जितने प्रश्न हैं इसमें सब इम्पोर्टेंट है। आप इसको एक बार अगर देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला होता है। ये दोनों देखिए फंसाते हैं, चुंबकीय फ्लक्स और एक चुंबकीय घनत्व।
तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, और जो अगर घनत्व तो लग जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। ये देखिए पूछा गया है, ठीक। यूपीएसआई 19 दिसंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट में। अब आते हैं, ये है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में क्या आता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। इसका मतलब क्या होता है, मात्रक क्या होता है, लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा, और समय का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो आप इसको क्लियर करिएगा। एफपीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक हैं। एफपीएस लंबाई का फुट हो जाएगा, और द्रव्यमान का पाउंड हो जाएगा, समय का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। प्रकाश वर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने का क्या है, क्या प्रकाश वर्ष में क्या मापी जाती है, दूरी। ठीक, क्या मापी जाती है, दूरी मापी जाती है। प्रकाश वर्ष में दूरी मापी जाती है। इस प्रश्न को यूपीएसआई 22 नवंबर 2021 में पूछा गया है, और यूपीपीआरबी 2020 में। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ है, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 की घाते 10 1045 1045 क्या होता है, मीटर होता है। दूरी मापने में सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। क्या है, पारसेक है। एक पारसेक में कितना होता है, 3.0857 गुणे 10 100 मीटर। ठीक, समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई नॉट है। समुद्री जहाज मापने की इकाई क्या है, नॉट है। पूछ सकता है क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नॉटिकल मील से समुद्र की दूरी मापी जाती है। समुद्र मापने की इकाई है, ठीक। मेगावाट बिजली नापने की इकाई, जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है उसमें उसको अगर मापने का प्रयोग किया जाता है तो मेगावाट से किया जाता है। 1 मेगावाट बराबर 10 अंश मिलियन वाट के बराबर होता है। अब आगे देखते हैं द्रव्य यांत्रिकी, ठीक। ये किस संबंध है, मैक संख्या, इंपॉर्टेंट है, के माध्यम से किसी सापेक्ष वस्तु के वेग उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात, मतलब सापेक्ष वस्तु के वेग और उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। मैक संख्या से उच्च वेग प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रश्न है इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए अब एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट आता है इसमें कि क्यूसेक जल प्रवाह मापने की इकाई है। हम लोग नहीं कहते हैं, जब कहीं से पानी छूटता है तो वहां बताया जाता है कि इतने क्यूसेक का पानी छोड़ा गया है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का क्या है, डाप्सन है। एक डाप्सन इकाई मानक ताप क्या है, 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करता है। इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है, तो डाप्सन से नापी जाती है। ये आप क्लियर करिएगा। उसके बाद आता है हमारा एक डाप्सन मतलब डीयू, डॉप्सन यूनिट या डॉप्सन इकाई 2.69 गुणे 100 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर समतुल्य होता, मतलब के बराबर होता है। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु या पनडुब्बी या आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक। किसका प्रयोग किया जाता है, या सीधे शब्दों में कहें कि अगर हम समुद्र के अंदर कोई छिपी हुई वस्तु है, अगर उसका पता लगाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सोनार का। किसका, सोनार का। अब देखिए इसके देखते हैं सोनार। देखिए यहाँ दिया है, सोनार का पूर्ण रूप क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक। तो इसके माध्यम से समुद्र के अंदर छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है सोनार से। अब देखिए अगला प्रश्न है, आइडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो इसको किसके द्वारा किया जाता है, ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। एनीमोमीटर वायु का वेग। ऑडियोमीटर मतलब ऑडियो से आप ध्वनि को जोड़ सकते हैं, और एनीमोमीटर से वायु के वेग को, ठीक। तो इस तरह से इतने प्रश्न आज थे, फिर हम कल लेकर आएंगे और कम समय में फिजिक्स को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कम समय है और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हम उन्हीं को आप तक पहुँचाएंगे। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।